يا نور الهلال أقبل। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की हमारी क्लास है 6। सब्जेक्ट हमारा साइंस है और उसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे शेप एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स। ठीक है कि शेप्स क्या होती हैं और फंक्शंस क्या करते हैं सेल्स इंसानी जिस्म के। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये सेल्स हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करते हैं। सेल्स forming different structures or part in human body are different in their shapes। सेल्स फॉर्मिंग, सेल्स की जो फॉर्मिंग है, सेल्स बनाते हैं स्ट्रक्चर को, ढांचे और पार्ट्स या हिस्से इन ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म में आर डिफरेंट इन देयर शेप्स। ये मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं। जो सेल्स इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं। तो सबसे उन्होंने कहा कि फिगर 1.8 में देखिए यहाँ पे ये है डिफरेंट शेप सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। सेल्स की ये शेप्स है, ठीक है। नर्व सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है। उसके बाद ये बोन सेल्स, इस तरह की इनकी शेप्स होती है। मसल्स सेल्स है, एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स है। तो ये शेप्स है सेल्स की बच्चों। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या काम करते हैं मसल्स सेल। ठीक है, डिफरेंट शेप सेल्स, डिफरेंट शेप्स के जो सेल्स होते हैं परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन से मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। मसल्स सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं। ये आपको मैंने शेप्स दिखाई कि मसल सेल्स लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। देयर सिलेंड्रिकल शेप, इनकी ये जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, हेल्प देम, ये मदद करती है इन्हें कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ने में, एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, और ये मूवमेंट को आसान बना देते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये सिकुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये मूवमेंट को आसान बना देते हैं। ठीक है। नर्व सेल्स, अब नर्व सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स जो असाबी सेल्स होते हैं, यानी जो दिमाग के सेल्स होते हैं, आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ये लंबे होते हैं और ये शाखों वाले होते हैं। ठीक है, यानी ये देखिए आपने नर्व सेल्स देखे, ये लंबाई में होते हैं लेकिन इनकी ब्रांचेस भी होती हैं। अब इनका फंक्शंस क्या है, दे सेंड मैसेजेस, ये मैसेजेस को सेंड करते हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये बॉडी पार्ट में, यानी हमारी बॉडी में, ये मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मतलब कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चोट लगे तो आपके नर्व्स जो हैं, नर्व सेल्स जो हैं, आपको बताते हैं कि आपको चोट लगी है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, आर डिस्क शेप्ड, ये बिल्कुल डिस्क की तरह होते हैं। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी बिल्कुल उसी तरह डिस्क शेप में होते हैं। एंड फील्ड विद रेड कलर पिगमेंट, और ये रेड कलर के पिगमेंट से भरे हुए होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन कैन अटैच ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या करते हैं, ये अटैच करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, यानी इसके साथ जो है ये अटैच कर सकते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्यू टू हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल टेक अप ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम लंग्स से, ये लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द अदर बॉडी सेल्स, और दूसरे पूरी बॉडी के सेल्स को ये पहुंचाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, ये ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, लंग्स से, और ये पूरी बॉडी तक, पूरी बॉडी में हमारे जो सेल्स हैं उन तक ये ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। ठीक है। ऑन द अदर साइड, इसके बरक्स रेड ब्लड सेल टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, पूरी बॉडी से। ऑक्सीजन ये लंग से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉडी से लेते हैं, पूरी बॉडी से, एंड कैरी इट टू द
लंग्स और इसे लंग्स तक लेकर आते हैं फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा तभी रिमूव होती है जब हम सांस जो है एक्सहेल करते हैं। इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी और एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आर इरेगुलर इन शेप्स, ये इरेगुलर शेप्स में होते हैं। ये देखिए ये वाइट ब्लड सेल्स की शेप है, तो ये इरेगुलर शेप में होते हैं, यानी इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेज। इनका काम क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए या हमें कोई डिजीज़ हो जाए तो ये उसमें हमें उसके खिलाफ एंटीडोट का काम करते हैं, ठीक है। ये उससे हमें बचाते हैं बीमारियों से, तो उसके खिलाफ ये फाइट करते हैं। एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट टाइल्ड शेप, ये फ्लैट टाइल्ड या क्यूब शेप में होते हैं। ये देखिए फ्लैट भी है और क्यूब शेप में भी है। और इनका फंक्शन क्या है? क्यूब शेप, दे आर यूज टू फॉर्म शीट और लेयर, ये शीट्स और लेयर्स बनाते हैं। क्या किस लिए? एग्जाम्पल गिवन है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जैसे हमारी स्किन की जो सबसे पहली लेयर है, और या फिर इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, या फिर इंटेस्टाइन्स के अंदर जो लेयर होती है ये उनके लिए यूज़ होते हैं। ये जो है क्या एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? ये शीट्स या लेयर्स बनाते हैं। लेयर्स किसकी बनाते हैं? एक तो स्किन की लेयर्स बनती हैं, ठीक है। स्किन की लेयर क्यों होती है? तो प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर इंटेस्टाइन्स क्या होती है? हमारी जो अंतड़ियाँ होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनकी लेयर्स को बनाते हैं। आगे है बोन्स सेल्स आर फ्लैट शॉर्ट एंड इरेगुलर इन शेप, ये फ्लैट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इरेगुलर शेप में होते हैं। ये देखिए बोन्स के जो सेल्स होते हैं, इतने मतलब अब इनका फंक्शंस क्या है? दे गिव शेप, ये शेप देते हैं, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, और बॉडी को सपोर्ट देते हैं। हम जो खड़े होते हैं, बेंड होते हैं, ठीक है, बैठते हैं, तो ये सारा का सारा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बोन्स, बड़ी बोन्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ये मसल्स इनके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को एक तो शेप देते हैं और दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर बोन्स ना हो तो हम खड़े भी ना हो सके। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि दोबारा से अपने जैसे सेल्स पैदा कर, ठीक है, अपने जैसे जानदार पैदा कर ले, स्पर्म्स और एग, ठीक है, आर यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास है शेप एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल। अभी हमने पढ़े हैं शेप एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सेल्स की शेप्स और उसके फंक्शंस क्या हैं, अब हम आगे रीड आउट करेंगे और उनको समझेंगे कि शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल, शेप क्या होती है और फंक्शन क्या होते हैं प्लांट सेल्स के। तो सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेल्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं एंड पार्ट्स होते हैं इन प्लांट्स में भी आर इन डिफरेंट इन देयर शेप, और इनकी शेप्स जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। ये अपनी शक्ल के लिहाज से जो सेल्स होते हैं मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। तो डिफरेंट शेप्ड सेल्स इन अ लीफ ऑफ अ प्लांट इन शोन इन फिगर। इस शेप में जो है ये देखिए, ये एक लीफ का इनर स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, और ये परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं ये क्या क्या काम करते हैं सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप इन प्लांट्स। तो सबसे पहले देखिए एपिडर्मल सेल क्या होते हैं? आर लाइक टाइल्स, ये टाइल्स की तरह के होते हैं। ये देखिए ये एपिडर्मल सेल्स हैं, अपर एपिडर्मल एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, इनको एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। तो ये टाइल्स हैं, ये टाइल्स बनी हुई हैं, बिल्कुल टाइल्स की शेप के होते हैं। अगर हम एक लीफ का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें लीफ में ये सारे सेल्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहले देखिए एपिडर्मल सेल्स आर
ठीक है, ये टाइल्स की तरह के होते हैं विच फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स, जो कि एक हिफाजती तह बनाते हैं। अपर डर्मिस एंड लोअर डर्मिस, अपर डर्मिस और लोअर डर्मिस, ठीक है। तो इसे हम अपर डर्मिस कहते हैं और लोअर डर्मिस कहते हैं। तो क्या बनाते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर, यानी लीफ की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं ये, हिफाजती लेयर जिन्हें हम कहते हैं। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, आर इनक्लोज्ड, ये इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, और या इर्रेगुलर शेप, या ये इर्रेगुलर शेप में होते हैं, सॉरी एलोगेटेड है, एलोगेटेड और इर्रेगुलर शेप, यानी ये इर्रेगुलर शेप में होते हैं, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, मतलब छोटे बड़े सारे होते हैं। ये देखिए ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये वाले। देयर फंक्शन, अब इनका काम क्या है, देयर फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर फूड, इनका काम फूड प्रिपेयर करना है। लीफ के अंदर जो फूड प्रिपेयर होती है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। जाइलम सेल्स, जाइलम सेल्स देखिए ये जो ब्लू कलर के हैं ये जाइलम सेल्स हैं। जाइलम सेल्स ब्लू क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर होता है, इसलिए इनका कलर ब्लू शो किया हुआ है। इनका अब जाइलम सेल्स का काम क्या है, जाइलम सेल्स आर ट्यूबुलर इन शेप, ये ट्यूब की फॉर्म में होते हैं, लाइक अ पाइप, ठीक है, ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। इन शेप यूज टू कंडक्ट वाटर, इनका काम क्या है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, यानी रूट से जब पानी जो है पूरे प्लांट तक जो है कौन से सेल्स लेकर जाते हैं, जाइलम सेल्स लेकर जाते हैं। आगे है फ्लोएम सेल्स, फ्लोएम सेल्स आर आल्सो ट्यूबुलर इन शेप, ये भी ट्यूबुलर शेप में होते हैं, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट फूड, और ये आपके फ्लोएम सेल्स हैं, ठीक है। लीफ के अंदर या पूरे प्लांट के अंदर प्लांट सेल्स हैं, ये प्लांट के अंदर जितने भी ये सेल्स होते हैं ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, और इसका काम फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, यानी पूरे प्लांट को फूड जो है फ्लोएम सेल्स जो है प्रोवाइड करते हैं। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स आर किडनी शेप, किडनी शेप के होते हैं, ये देखिए गार्ड सेल्स इन्हें कहते हैं, ये किडनी शेप्स के होते हैं। अब इनका काम क्या है, गार्ड सेल्स, यहाँ पे लीफ में भी देखिए इनके यहाँ ये लीफ है और ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है। गार्ड सेल्स का काम क्या है, ये किडनी शेप के होते हैं, विच फॉर्म पोर्स, जो कि सुराख बनाते हैं, यानी इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं इन लीव्स, पत्तों में, कॉल्ड स्टोमेटा, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। गार्ड सेल्स का क्या काम है, देखिए ये सबसे पहले एक तो पोर्स बनाते हैं, यानी लीफ के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये काम क्या करते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर, ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस। आपको पता है बच्चों प्लांट्स क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रिमूवल ऑफ वाटर, पानी अगर पौधे के अंदर ज़्यादा हो जाए, प्लांट में ज़्यादा हो जाए, तो लीव्स के ज़रिए, लीव के स्टोमेटा से जो वाटर होता है वो रिमूव होता रहता है। पौधे को जितना पानी चाहिए होता है उतना वो अपने अंदर रख लेता है प्लांट, और बाकी का पानी वो रिमूव कर देता है थ्रू स्टोमेटा। अब लेवल ऑफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल्स क्या हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स हों मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। सेल्स विद सिमिलर शेप, एक जैसे शेप्स के जो सेल्स होते हैं एंड स्ट्रक्चर्स या जो ढांचे होते हैं आर ऑर्गेनाइज्ड, अगर उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाए यानी अगर उन्हें तरतीब दी जाए फॉर डूइंग अ पार्टिकुलर जॉब, तो वो एक ख़ास काम करते हैं। यानी एक जैसे स्ट्रक्चर के जो सेल्स होते हैं अगर उनको तरतीब दी जाए तो वो ख़ास काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं देखेंगे हम। सच एज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यूज़, मतलब सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी थी कि सेल्स जो हैं, देखिए ये एनिमल सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स, ठीक है, ये नर्व सेल है, और ये है प्लांट सेल, ये मेसोफिल सेल है, ठीक है। तो सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। देखिए ये सिंगल सेल था,
अब सिंगल सेल जब ज़्यादा सेल्स के साथ मिले तो उन्होंने टिश्यूज़ बना लिए। क्या बना लिया उन्होंने? टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। अगर इन टिश्यूज़ को मज़ीद बढ़ाया जाए तो ये इस तरह से ब्रेन बन गया। ठीक है, अब और यहाँ पे देखिए लीफ का स्ट्रक्चर बन गया, ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा जो हमारे मैसेजेस को रिसीव भी करता है। ठीक है, और हमें बताता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन यहाँ पे शूट सिस्टम बन गया। ठीक है, यानी शूट सिस्टम पूरा प्लांट का, नीचे उसकी रूट्स भी बन गई, थोड़ा सा पौधा भी आ गया। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? देखिए, ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, यानी पूरा जानदार बन जाता है। और यहाँ पे देखिए पूरे का पूरा प्लांट बन गया। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, दूसरी से फिर तीसरी ऑर्गन। तो इस तरह से क्या होता है? एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सच एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड। अगर डिफरेंट टिश्यूज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब, एक जैसा काम करने के लिए, तो सच ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म एन ऑर्गन। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टिश्यू क्या करती है? ऑर्गन बनाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे सबसे पहले टिश्यूज़ जो है, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ और टिश्यूज़ मिलकर जो है ऑर्गन बनाते हैं। फर्ज करें आँख बनी है तो आँख, अब आँख अकेली तो कुछ नहीं करेगी ना, आँख तो देखने के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसके साथ हमारा पूरा बॉडी पार्ट होगा। ठीक है, तो ही हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऐसा ऑर्गन बन गया। ठीक है, ऑर्गन एक आँख है। ठीक है, फिर उसके साथ हार्ट, ईयर्स, ब्रेन, ये सारे के सारे मतलब जितने भी ऑर्गन्स बनते जाएंगे। अब आँख का काम देखना है, ईयर्स का काम सुनना है, तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन एक जैसे ऑर्गन एक जैसा काम करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स आर लिंक्ड इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम के साथ लिंक होते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, और डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के जिस्म में ये डिफरेंट जो है काम सर अंजाम देते हैं। तो बच्चों ये आपका आज का टॉपिक यहाँ पे पूरा हो गया। बस एक थोड़ा सा टॉपिक पीछे रिमेन रह गया था, हम उसे देख लेते हैं कि वो क्या था। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल्स ऑर्गेनल्स से, यानी सेल्स के पार्ट में ये थोड़ा सा पॉइंट रह गया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है सेल्स के अंदर। इनका फंक्शन क्या होता है? ये देखिए, ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये होते हैं। दीज आर इन्वॉल्व्ड इन, ये इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। ये मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं इन द सेल। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर टिनी स्ट्रक्चर, ये टिनी स्ट्रक्चर होता है इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल सर अंजाम देता है इन मेकिंग प्रोटीन, जो कि खुराक बनाने में, फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स कहाँ पर है? ये देखिए, ये राइबोसोम्स का यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सेल्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना अमाइनो एसिड से। अब ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर टू सिलेंड्रिकल बॉडी फाउंड क्लोज टू द अदर नियर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेंट्रियोल्स और ये टू सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि एक ही लगता है। अब इनका फंक्शन क्या है? दीज आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, लेकिन याद रखिएगा सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाय मूविंग टूवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द न्यूक्लियस। ये एक जगह से, यानी ऑपोजिट पोल, न्यूक्लियस की दूसरी तरफ चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कब जाते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन।
जब सेल डिवीजन होती है तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो बच्चों आपका ये रीडिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट होगी आज की। आप इस रीडिंग को सुनिएगा और वर्ड मीनिंग राइट कीजिएगा।